आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आपके लिए करेंटली क्या फ़ील कर रहे हैं। आपको आपकी स्क्रीन पर 2 पाइल नज़र आ रही होंगी। बहुत ही इंट्यूटिवली आपको जो पाइल या जो इमेज आपको अट्रैक्ट कर रही है आप प्लीज़ उसे चूज़ कीजिए। चेक कर रही हूँ पाइल नंबर 1 के लिए। टाइम स्टैम्प है तो आप डायरेक्टली जाकर अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। आई एम स्टार्टिंग फॉर पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1। Pile number 1, think about your person. Okay, pile number 1, think about your person. Let's see, आपके person आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. Okay. Okay. Oh. Wait, I'm taking 2 more cards. ओके, पाइल नंबर 1, मेरी रीडिंग बहुत ऑनेस्ट होती है. मैं बहुत ही शुगर कोटेड रीडिंग नहीं दे सकती चैनल पे. सॉरी, जो है वैसा रहेगा मैं आपको वैसा बताऊंगी. ओके ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़. ओके, पाइल नंबर 1. सबसे पहले आप जिस पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन ने आपके साथ पास्ट में बहुत झूठ बोला है. ठीक है, आपको चीट किया हो सकता है, आपको झूठ बोला जा सकता है, और सब कुछ जानते हुए भी इस पर्सन ने आपसे एक हिडन ट्रुथ रखा है. ठीक है, किसी एक सच को छुपा कर रखा है. आपके आगे चीज़ों को कुछ अलग तरीके से पोर्ट्रे किया है, लेकिन उस टाइम पीरियड पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी विद समबडी एल्स. एंड उसी टाइम पीरियड पर ये पर्सन आपके लिए भी कुछ एक आधा फीलिंग्स को दिखाते रहे, शो करते रहे. ठीक है, फाइनली जब आप बहुत सारे एफर्ट्स करके हार गए तो फाइनली आपने वॉक अवे कर लिया और इस पर्सन ने भी आपसे वॉक अवे कर लिया. आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में ये वीडियो देख रहे हो जहाँ मैरिज से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है आप दोनों. इस पर्सन ने हमेशा आपको ये दिखाया है कि कि ऐसा है, मे बी दे ऑल्सो फील समथिंग एल्स फॉर यू, बट ये पर्सन ने आपके साथ बहुत माइंड गेम्स वगैरह खेला है. ठीक है, अभी खुद को बहुत डिफेंड करने के मोड में ये पर्सन है. इस पर्सन को ये रियलाइजेशन है कि इसने बहुत गलत किया है, लेकिन ये पर्सन अपना हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आपकी तरफ आने की. ठीक है, स्टक महसूस कर रहे हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफेंड करके चल रहे हैं. उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी उन्होंने पास्ट में किया, जो भी उन्होंने चीटिंग आपके साथ की, या जो भी उन्होंने आपको झूठ बोला, अब वो झूठ आपको पता है. ठीक है, इस पर्सन को ये रियलाइजेशन है. ये पर्सन चाह कर भी अब आपकी तरफ नहीं आ सकता और सोचता है कि अगर वो आए, अगर कोशिश करे, तो क्या पहले जैसी प्लेस आपकी लाइफ में उसकी हो पाएगी. यही सारे थॉट्स इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर हैं. इस पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर यही है. इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल देखते हैं. आपको बहुत ज़्यादा ऐसे देखते हैं कि यू हैव ऑल लग्जरी. आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, आप हाई वैल्यू पर्सन हो. ये पर्सन आपको उस तरीके से देखते हैं. लेकिन इसके बाद भी, मूव ऑन करने के बाद भी, ये पर्सन अभी भी सोचते हैं कि क्या किसी तरीके से आपको अप्रोच किया जा सकता है या किसी तरीके से आपकी तरफ आया जा सकता है. इस पर्सन ने आपसे जब मूव अवे किया हो सकता है तो कोई ना कोई मैरिज और कमिटमेंट से रिलेटेड इशू है और ये पर्सन अभी भी उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं. लेट मी check more about this person. Think about your person. Okay. ओके, पाइल नंबर 1, मैंने आपसे अभी कहा था कि ये पर्सन आपको इस तरीके से देखते हैं कि इतना सब चीज़ें होने के बाद भी आप इतने खुश कैसे हो. आपको बताया स्टार्टिंग में कि आप बहुत ज़्यादा पहले एक्सप्रेसिव थे, अपने प्यार को बहुत ज़्यादा जताते थे, चीज़ों के लिए खुद आगे आकर एफर्ट लेते थे. लेकिन जब आपने इस चीटिंग को देखा, इन सारी चीज़ों को देखा, तो आपने अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा क्या कर लिया, अपने आप में रख दिया. और आप करेंटली
अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने के बारे में सोचते हो। अभी भी आप इस पर्सन के बिना बहुत खुश हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बहुत ही नर्चरिंग हो, बहुत ही लविंग हो, केयरिंग हो। आपने अपने जो ब्यूटीफुल बोलते हैं ना नेचर, एक ब्यूटीफुल पर्सन की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है कि वो कभी भी प्यार करना गिव अप नहीं करता, लोगों की केयर करना गिव अप नहीं करता। तो आपके अंदर जो ये ब्यूटी है ना, ये इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जेलस फील करा रही है। ये पर्सन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाखुश है कि कैसे, मतलब उनको लगता था कि आपकी लाइफ में उस पर्सन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब एक बार आपने इस चीटिंग को जान लिया और इस चीटिंग को जानने के बाद भी यू जस्ट होल्ड बैक एवरीथिंग, तो दिस पर्सन इज रियलाइजिंग दैट हाउ कुड बी इट पॉसिबल फॉर समबडी आफ्टर सीइंग सो मैनी हार्ट ब्रेक, हाउ दिस पर्सन इज सो हैप्पी। अभी भी इस पर्सन को ये सोच के बहुत ज़्यादा जेलस है, ठीक है। ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, एक तो ये सोचते हैं। दूसरा, इस पर्सन की आपसे बहुत गहरी अटैचमेंट मुझे लग रही है। आप दोनों के बीच बहुत ही गहरा कनेक्शन हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हो, मे बी आप किसी दूसरी जगह पर रहते हो, ये पर्सन किसी दूसरी जगह पर रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी मुझे ऐसे लगता है आप दोनों के कनेक्शन में आपको आसपास का एनवायरनमेंट हो गया, यूनिवर्सल थॉट्स हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल कभी किसी सॉन्ग को सुन के आपको उनका याद आना, कुछ ऐसा नाम, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, समथिंग, कोई एक प्लेस, इट कुड बी सीपी, इट कुड बी एनीथिंग, कोई भी एक प्लेस हो गया, कोई भी एक पर्सन हो गया, कुछ एक शर्ट हो गई, कुछ एक गिफ्ट हो गया, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके आसपास होती रहती हैं जो बार बार आपको इस पर्सन का रिमाइंड कराती रहती है और इस पर्सन को आपके बारे में रिमाइंड कराती रहती हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच बहुत गहरी अटैचमेंट है। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी ये पर्सन ऐसा फील करते हैं आपके बारे में कि इनका और आपका कुछ ना कुछ एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड फील करते हैं। उनको लगता है कि शायद ये उनकी डेस्टिनी में था, आपसे मिलना, आपसे जुड़ना, और आप लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी हद तक कार्मिक भी हो सकता है। इसके अलावा ये पर्सन किसी न किसी तरीके के एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगेन उनके दिमाग में ये थॉट आ जाता है कि क्या एक्शन लेने के बाद भी जो पुरानी प्लेस आपकी लाइफ में उनकी थी, क्या वो प्लेस उनकी रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। और डोर टू वैल्यू, और ये पर्सन को इस डिस्टेंस ने, जो भी आप दोनों के बीच हुआ है, आप उनसे बिल्कुल भी बात करने के अगर मूड में नहीं हो तो इस पर्सन ने अब इस डिस्टेंस में आपकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कराया है। मे बी जब आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हो ना, तो सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझता। तो इस पर्सन के साथ यही हुआ है कि अब आपकी अवेलेबिलिटी तो ख़त्म हो गई, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। सारे रिश्ते नाते, बेकार की चीज़ों को आपने, बोलते हैं ना, गार्बेज में डाल दिया है, गार्बेज समझ के फेंक दिया है, एंड यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। और यही चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जेलस फील करा रही है कि ये मेरे बिना कैसे खुश है। लेकिन इसके साथ साथ ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, ठीक है। आपके बीच नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, ये किसी एक तरीके का कमिटमेंट से रिलेटेड इशू है, लेकिन ये पर्सन आपको हाई वैल्यू पर्सन देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, एक दो मैसेजेस और ले लेते हैं कि ये पर्सन के कोई मैसेजेस हैं क्या। देखिए, आप अभी भी इस चीज़ से आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हील किया है, लेकिन ये पर्सन अभी भी इसी सिचुएशन में है कि अभी खुद को हील करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनका हार्ट ब्रेक जिस चीज़ से हुआ है, जो भी इन्होंने आपके साथ पास्ट में चीटिंग की है, जो भी इन्होंने आपके साथ डबल डेटिंग की है, इस चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत हर्ट है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में है, और लेकिन आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगेन ये अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको अभी भी नहीं दिखा रहे, अपने आप को हाइड किए हुए हैं, क्योंकि उनको डर है कि क्या होगा अगर आपके सामने आ गए, तो आप उनको एक्सेप्ट भी करोगे या नहीं करोगे। इसके अलावा ये दिखा रहे हैं कि आपका जो रवैया है अब इस पर्सन के प्रति ऐसा हो गया है कि फॉर यू दिस चैप्टर इज ओवर, समवेयर यू आर ऑल्सो अटैच विद दिस पर्सन, बट आप पुराने सेल्फ को छोड़ चुके हो अपने इस पर्सन को लेकर। सो यू आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, एंड समवेयर आपको ये बहुत डीप रियलाइजेशन है। पॉइंट नंबर 1, देखो मुझसे झूठ मत बोलना, मुझे सेंस हो जाती हैं चीज़ें। आपको इस पर्सन को लेकर ये रियलाइजेशन ज़रूर है कि ठीक है, इस पर्सन ने चीटिंग किया, मे बी अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपाया, आपसे झूठ बोला, लेकिन समवेयर दिस पर्सन कनेक्टेड विद यू। आपको भी ये चीज़ रियलाइज़ है कि कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन से बहुत डीपली कनेक्टेड हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, पॉइंट नंबर 1, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
ओके, पाइल नंबर 2, थिंक अबाउट योर पर्सन। आपके लिए चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं, आपको लेकर ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। सो क्विक। ओके, ओके, ओके। पाइल नंबर 2, आप जिस पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो ना, इस पर्सन ने आपको घोस्ट किया हो सकता है, ठीक है। ऐसा इस पर्सन ने आपके साथ किया हो सकता है कि कुछ टाइम तक आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी, आपसे बहुत ज़्यादा बात की और एक दिन सडनली अपने मैसेजेस करने बंद कर दिए। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आपको फ्यूचर रिलेशनशिप को लेकर कुछ होप रही हो, तो या तो इस पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन किया हो सकता है, ठीक है। बहुत टॉक्सिक एनर्जी है इस पर्सन की। खैर, मैं आपको बता देती हूँ। ओके, सबसे पहले तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव मानते हैं। इस पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन अच्छे से है कि वो आपसे कितना मर्जी सच छुपा लें, कितनी मर्जी चीज़ें आपसे हाइड रख लें, लेकिन समवेयर यूनिवर्स के थ्रू, किसी न किसी मीडियम के थ्रू आपको सच रियलाइज़ हो जाएगा। इसके अलावा there is a deep connection between you two. This person feels that you are very happy, bubbly person, very kind hearted, who is always ready to help other. बहुत ही सनशाइन इस पर्सन को आपके साथ फील होता है। जब ये पर्सन आपके साथ रहते हैं तो ये पर्सन बहुत खुश रहते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि जो बचपन होता है ना किसी के अंदर, जो इनोसेंस होती है, जो चाइल्डिश नेचर होता है, जो प्लेफुलनेस होती है, जो जॉय होता है, ये सारी की सारी फीलिंग्स ये पर्सन आपके साथ फील करते हैं। दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली डिफेंसिव। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। ये पर्सन ये चीज़ें जानने के लिए ज़्यादा क्यूरियस हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, आप उनको किस तरीके से आप देखते हो, क्या आपके थॉट्स या आपका प्यार उनके लिए बदल तो नहीं गया। समवेयर उन्होंने आपको फ्रेंड जोन करके लग रहा है दोस्ती भी खो दी या प्यार भी खो दिया, या आपके साथ अगर आपको घोस्ट किया, सडनली आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया। तो ये पर्सन ये सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें करने के बाद क्या कोई एक ऐसी चीज़ है, क्या कुछ ऐसा एक मीडियम बचा है, क्या कुछ ऐसा एक टूल बचा है जिसके थ्रू आपके पास दोबारा वापस आया जा सकता है। दिस पर्सन 110% श्योरिटी के साथ मैं बोल रही हूँ, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू अप्रोच यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम फॉरवर्ड, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, बट इज extremely scared. This person is extremely in a situation कि क्या होगा अगर मैं सामने से ऐसे गया उसके आगे या गई उसके आगे, तो ये पर्सन क्या करेगा या क्या करेगी। इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक, यू कैन रिलेट विद योर पर्सन कि ये पर्सन क्या इसका रिएक्शन होगा। ऐसा पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। पाइल नंबर 2, ये पर्सन ये सोचते हैं कि यू आर रेडी टू कट, ठीक है। मतलब ये पर्सन आपके सामने आए और आप तलवार निकालोगे और बस काम ख़त्म कर दोगे। वैसे भी आपका गुस्सा खराब है। पाइल नंबर 2, आपके गुस्से से बड़ा डरते हैं लोग और ये पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। दिस पर्सन इज़ ऑब्जर्विंग यू, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी किसी भी तरीके की बातचीत नहीं है, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम फॉरवर्ड बट इज़ नॉट टेकिंग एनी एक्शन जस्ट बिकॉज ही इज़ मोर और शी इज़ मोर इन टू ऑब्जर्विंग यू। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अभी ऑब्जर्व करने की स्टेज में है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। सी आर यू सीइंग, ये जो बर्ड है ये किस तरीके से विंडो के बाहर देख रही है। तो इसी तरीके से ये पर्सन बहुत दूरी बनाए हुए हैं। आपको लग रहा है दूरी है, किसी तरीके का कांटेक्ट नहीं है, किसी तरीके की बातचीत नहीं है, दोस्तों से रिलेटेड कोई बातचीत नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता आपकी सारी खबर इस पर्सन को है। ये पर्सन आपके ऊपर पूरी की पूरी नज़रें बनाए हुए हैं। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन डरे हुए हैं कि आप बिल्कुल उनको पता नहीं किस तरीके से उन्हें क्या कहोगे।
इसके अलावा दिस पर्सन फील्स दैट यू आर एक्सट्रीमली इंट्यूटिव, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं एंड यू आर वेरी मच स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग। ये पर्सन ये फील करते हैं कि अगर इन्होंने आपके साथ कुछ किया तो कर्मा इनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिट करेगा। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ये पर्सन देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो एंड यू आर एबल टू मैनिफेस्ट एनीथिंग, एनी विश इन योर लाइफ। ये पर्सन आपको उस तरीके से व्यू करते हैं। इस पर्सन के थॉट्स आपके लिए यही हैं। ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ही इज़ जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ऑफर समथिंग वेरी फ्रूटफुल। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि शायद आपने इस रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा वर्क किया, आपने हमेशा ही अगर दुखी रहे, उदास रहे, तो यू आर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इनको रीच आउट किया, इनको पूछा, और इनको ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने वो सारी चीज़ें जो आप डिज़र्व करते थे वो किसी और को दे दी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, आपको चूज़ ना करके किसी और को चूज़ किया। आपसे जब इनको लगा कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऐसी हो रही है कि यू आर आप बहुत ज़्यादा उनसे अटैच हो रहे हो, तो ये पर्सन डर गए और डर कर इन्होंने क्या किया, आपको घोस्ट कर दिया, आपसे बातचीत सडनली बंद कर दी। लेकिन ये पर्सन आज ये चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करते हैं कि जो फ्रूट्स, जो भी चीज़ें इन्होंने आपने जो चीज़ें इनके लिए की और जो चीज़ें इनको आपके लिए देनी चाहिए थी वो इन्होंने कहीं और दे दी एंड दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग ऑल ऑफ दिस थिंग राइट नाउ। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं। आपको एक सोलमेट कनेक्शन आपका एक दूसरे के साथ है। देखो, पॉइंट नंबर 2, हो सकता है पॉसिबिलिटी ये हो, मुझे जो फील हो रहा है आपको लेकर, कि ये पर्सन हो सकता है पास्ट में कहीं और रहे हो, आप इस समय कहीं और हो। आपने एक दूसरे का वेट, एक दूसरे को चांस, इन्होंने चांस नहीं दिया, आपने चांस दिया, इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को शो नहीं किया और आप लाइफ में अब आगे की तरफ बढ़ गए। लेकिन इसके बावजूद भी आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एक दूसरे से कनेक्टेड है। इट्स अ वेरी हाई लेवल कनेक्शन। आपको अगेन पॉइंट नंबर 1 की तरह वहाँ पर भी मुझे यही फीलिंग आ रही थी, आपके लिए भी मुझे यही फीलिंग आ रही है कि आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, जैसे हो सकता है ये पर्सन डिफेंस में हो, डिफेंस के किसी जॉब में हो सकता है किसी कॉर्पोरेट जॉब में हो। इसके अलावा ये पर्सन किसी भी तरीके के ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट रखने वाले हो सकते हैं। ये पर्सन जो कुछ भी करते हैं, जो चीज़ें भी करते हैं, आप इनसे दूर रहकर भी इनके आसपास के इनसे रिलेटेड चीज़ों को अपने एनवायरनमेंट में हमेशा देखते हो। आपको ये बताया जाता है कि ये, आप कितना मर्जी इस पर्सन से दूर चले जाओ, आप इनसे कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे और ना ही ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर पाएंगे। समवेयर आपकी कहीं भी अगर आप किसी और के साथ हो या ये पर्सन किसी और के साथ है, स्टिल आपका कुछ ना कुछ ऐसा बाय हार्ट कनेक्शन रहेगा कि आप एक दूसरे से जुड़ते रहोगे और हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहोगे किसी न किसी सेंस में। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके दिल से ये पर्सन हमेशा के लिए हट गया, या कभी इस पर्सन के दिल से ये नहीं होगा कि आप इसके दिल से हमेशा के लिए हट गए। ओके, आपके लिए कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि आपके पर्सन और क्या फील करते हैं आपके लिए करेंटली। ओके, पॉइंट नंबर 2। ओके, सी पॉइंट नंबर 2, जो भी इस पर्सन ने आपके साथ किया ना, और कहीं ना कहीं जो आपने फील किया कि इस पर्सन ने आपको सडनली घोस्ट कर दिया, आपका भी हार्ट ब्रेक है और इस पर्सन का भी बहुत हार्ट ब्रेक है एंड दिस पर्सन हैज़ सो मच फीलिंग्स फॉर यू। देयर इज़ डेफिनेटली अ लव इन हिज और हर हार्ट फॉर यू। इसके अलावा ये पर्सन अभी करेंटली बहुत ज़्यादा इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेफ फील नहीं कर रहे हैं। जब हम दूसरों को चीट करते हैं या अपने ही ट्रुथ से हमारा सामना होता है ना, अपनी हमें कमियां पता लगती हैं, तो हमें इनसिक्योरिटी होती है। तो अगर ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं अभी, तो इसका रीज़न ये है कि ये पर्सन खुद में ही इनसिक्योर हैं। ऐसा नहीं है कि आपके प्रति इस पर्सन की फीलिंग्स नहीं है या इस पर्सन को प्यार नहीं है, आपकी वैल्यू करते हैं। कुछ एक सिचुएशन ऐसी रही है पास्ट में कि इस पर्सन ने आपको हर्ट किया हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके बाद भी ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। आपकी वैल्यू इससे कम नहीं हो जाती। पाइल नंबर 2, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन करेंटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। पर्सन सम टाइम, सो दिस इज़ ऑल अबाउट, लेट मी चेक सम मैसेजेस, थिंक अबाउट।
सी दिस पर्सन डेफिनेटली वॉन्ट्स टू कम फॉरवर्ड, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं. इसके अलावा ये पर्सन आपको लेकर बहुत सारी चीज़ें फील करते हैं. दिस पर्सन हैज़ सो मच romantic thoughts regarding you. This person has so much attraction, बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है आप दोनों के बीच. इसके अलावा ये जो आपकी लाइफ में फेज़ चल रहा है अभी आपके और उनके बीच, ये फेज़ आना बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, सोलमेट जो कनेक्शन होता है वो इसीलिए नहीं होता कि चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएं. सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कनेक्शन होता है, क्योंकि वो पर्सन हमारी एक मिरर इमेज होते हैं. ठीक है, उनकी जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं वो हमारे अंदर, और हमारी इनसिक्योरिटीज़ कहीं ना कहीं उनके अंदर झलकती हैं. तो अगर ये पर्सन इस तरीके की किसी भी सिचुएशन में अभी है, उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, वो अगर पर्सन पेन में है, सी दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली इन अ हार्ट ब्रेक. आपका भी हार्ट ब्रेक हुआ है, इस पर्सन का भी हार्ट ब्रेक हुआ है. आप दोनों बहुत पेन में हो सकते हो, लेकिन आपके लिए यही कहा जा रहा है कि ये सिचुएशन आप दोनों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप दोनों का बार बार ये आया था कि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है. सोलमेट कनेक्शन हमेशा बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्मूथ जाए ऐसा नहीं होता. सोलमेट कनेक्शन इज़ समथिंग जो आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालेगा. आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक देखना पड़ेगा, आप बहुत ज़्यादा शैटर्ड भी होगे, आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से भी होकर गुजरोगे, लेकिन तभी आपके अंदर ग्रोथ होगी. ये रिलेशनशिप या ये सिचुएशन जिस पर्सन के बारे में आप देख रहे हो आपको बहुत अनकंफर्टेबल भी फील कराते हैं और कहीं ना कहीं आपके सेल्फ को चैलेंज करता है. ओके, इसके अलावा सेट योर बाउंड्रीज, कि कोई भी उन बाउंड्रीज को लांग नहीं सके. और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं यही फील करते हैं कि अब जो सिचुएशन उनके और आपके बीच रही है ना, उसके बाद यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, इसीलिए ये पर्सन बड़ा डरे हुए हैं आपकी तरफ आने के लिए. पॉइंट नंबर 2, इसके अलावा ये कहा जा रहा है यू जस्ट फोकस्ड ऑन योर सेल्फ. ठीक है, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए. मुझे ऐसा लग रहा है शायद फीमेल ज़्यादा हैं इस रीडिंग को देखने वाली. आई एम नॉट अ जेंडर बायस्ड, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई एम फीलिंग. तो आपके लिए यही कहा जाता है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, जस्ट मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग. योर पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू. This person loves you, but currently this person is in extreme pain or some sort of a mental trauma, some sort of a realizations, and this person had this phase just to transform themselves. Okay, so this is all about today. I will see you in the next video. Take care. Goodbye.